क्लासिकल डांस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिकल डांस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य से मतलब क्या होता है भैया? जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया। क्या इस तरह के नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं? हाँ, बहुत सारे जो हमारे एपिक्स हुए, यानी कि महाग्रंथ हुए, रामायण, महाभारत, या प्राचीन काल से ये नृत्य होते आए। प्राचीन काल से मतलब है एंशिएंट पीरियड से, एक प्राचीन इतिहास से ये देखने को मिलते हैं। लेकिन वो 8 नहीं है। आप जगह जो 8वां है, जिसको आप सत्रिया के नाम से जानते हैं, वो बाद में जुड़ा है। तो पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। मैं आपको बताऊंगा 8वां कब जुड़ा, सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। ध्यान से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जो हेममालिनी करती हैं वही शास्त्रीय नृत्य हैं। श्रीदेवी भी शास्त्रीय नृत्य करती थी भैया। ऐसे नाम बड़े पता होते हैं तुम्हें हीरोइन के हैं। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। शास्त्रीय नृत्य, तो क्या बोलूंगा मैं आपसे कि शास्त्रीय नृत्य की अगर प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे कि कुल संख्या संख्या कितनी है, तो आप सारे बच्चों का नंबर आना चाहिए कि कुल संख्या भैया होती है शास्त्रीय की 8। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? वो 8 है। क्या बोलेंगे? नंबर्स में कितने हैं? ये 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं ये आप लोगों को लिखना है। 8 हैं प्यारे बच्चे। नंबर 1 नोट करें, भारतनाट्यम। क्या बोलेंगे? पहला कौन सा है हमारा? वो भारतनाट्यम है। कौन सा है? भारतनाट्यम। और जो बच्चे जानते हैं कि ये कौन से स्टेट का है भारतनाट्यम, वो जरूर आंसर करें एक बार। तो आप लोग कहेंगे भैया भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम के बाद में हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारा मोहिनी अट्टम होगा। क्या होगा? मोहिनी अट्टम होगा। मोहिनी अट्टम होगा, जिसको प्यारे बच्चे किस स्टेट में होता है अगर आप जानते हैं तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, मोहिनी अट्टम। तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो तीसरा हमारा क्लासिकल डांस हो जाता है कथक। क्या बोलेंगे? कथक। उत्तर प्रदेश में होता है, अगर आप जानते हैं तो जरूर लिखें। ठीक है, कथक हो गया। और चौथा प्यारे बच्चे हमारा होता है कौन सा? ओडिसी। ये नाम से ही आप जान जाएंगे किस स्टेट में होता है। अभी बाकी बात हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे? कथक हो गया, ओडिसी हो गया आपका। ठीक है, ओडिसी। पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा हमारा है प्यारे बच्चे क्या? मणिपुरी। क्या कहेंगे? पांचवा है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी। अगर हम छठे की बात करते हैं, आपका छठा नृत्य कौन सा है, तो छठे में हम नाम देंगे आपका किसको? कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी। अभी मैं इनके स्टेट भी आपको बताऊंगा, और जो बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी। सातवें की अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपका भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, आपका ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, और आपका सातवां बचता है कौन सा? सत्रिया। क्या बोलेंगे? सत्रिया हो गया आपका। सॉरी, सत्रिया में छोटी ई नहीं आती है कभी भी, हमेशा दीर्घ ई आएगी। क्या बोलेंगे? सत्रिया, जो कि असम का एक आपका क्या है? क्लासिकल डांस है। अच्छा, एक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है, तो आप क्या कहेंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कि भैया जी वो होगा आपका कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा आपका 8th। 8वां कौन सा होगा प्यारे बच्चे? कथकली। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। और इस आसान सी बात में आप लोग एक बात समझेंगे। शुरू करें। 8 नाम क्लियर है आप लोगों को? इन 8 को हम किसका दर्जा देंगे? हमेशा हम लोग बोलेंगे इनको शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलेंगे? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुल संख्या कितनी है इनकी? 8 है। और प्यारे बच्चे एक बात आप लोगों को समझनी होगी, भैया बहुत सारे नाम आते हैं हम लोगों के सामने, पर वो क्या है? जो भारतीय राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, जो तरह तरह के रीति रिवाज हैं। जैसे आपके गांव में आपने देखा होगा कि जब आपका जन्म हुआ तो ढोलक बजती है बड़े जबरदस्त तरीके से, तो वो लोग वहाँ डांस भी करते हैं। फिर तो जन्म के अवसर पर, कुछ जगह आप देखेंगे मृत्यु के अवसर पर, कुछ जगह विशेष देवताओं का आह्वान करने के लिए, कुछ जगह फसल की कटाई के लिए। ठीक है, और कुछ जगह तरह तरह की खुशियों को मनाने के लिए, कुछ जगह किसी विशेष त्योहार पर, फेस्टिवल्स पर जो डांस किया जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या है? फिर वो सब है लोक नृत्य। तो कभी भी क्लासिकल डांस और आपका आपका जो फोक डांस है, लोक नृत्य को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? लोक नृत्य हम एक अलग क्लास में कर रहे होंगे, इसीलिए लोक नृत्य को हम क्या बोलते हैं? उनको हम हमेशा कहेंगे आपका फोक डांस।
और फोक डांस की अगर मैं संख्या भारत में बात करूं तो लगभग कितने लोक नृत्य भारत में प्रचलित हैं? वो 2500 प्लस लोक नृत्य भारत में प्रचलित हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्यों का संबंध किससे है वो आप बात करेंगे कि लोक नृत्यों का संबंध हो गया आपका विभिन्न अवसरों से। राज्यों से संबंध लोक नृत्य भी रखते हैं और राज्यों से संबंध शास्त्रीय नृत्य भी रखते हैं। देखें बड़ा अच्छा प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे। आपसे कभी भी पूछ सकता है प्यारे बच्चे, जो ये क्या बोला आपका भारतनाट्यम है, इसका संबंध किससे होगा? बोले भी फटाफट से। आप कहेंगे भैया भारतनाट्यम का संबंध है हमारा तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से इसका संबंध है। और तमिलनाडु की बात करें प्यारे बच्चे, भारतनाट्यम का जो पुराना नाम है, क्या बोलेंगे? भारतनाट्यम का जो पुराना नाम है ये सादिर हुआ करता था। और एसएससी प्रश्न पूछ चुका है कि जो सादिर नाम था आपका, सादिर नाम था, क्या बोलेंगे? सादिर नाम था आपका, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार। सादिर नाम किस क्या बोलेंगे, किस शास्त्रीय नृत्य का हुआ करता था? सादिर। ठीक है, तो हमेशा क्या बोलेंगे? सादिर होता है आपका प्यारे बच्चे किसका पुराना नाम? केरल का। अच्छा, भारतनाट्यम की मैं अगर बात करूं तो ये किसके लिए था? ये मंदिरों को समर्पित था, डिवोटेड टू टेम्पल्स। क्या बोलेंगे? मंदिरों को समर्पित कौन सा नृत्य था जिसको सादिर के नाम से जाना जाता था? मैं इस तरह प्रश्न पूछूं, मंदिरों को समर्पित वो कौन सा नृत्य था जिसको सादिर के नाम से जाना जाता है? तो वो शास्त्रीय नृत्य आप कहेंगे वो क्लासिकल डांस भैया जी हमारा कौन सा हो जाएगा? वो भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात पर आते हैं। मोहिनी अट्टम किस स्टेट से संबंध रखता है? तो मोहिनी अट्टम याद रख लेना, ये आपका केरल से संबंध रखता है। किससे? केरल से। विशेषतः महिलाओं द्वारा। क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है क्या बोलेंगे कि पुरुष नहीं कर सकता, कोई कर सकता है, लेकिन विशेषतः इसकी जो पहचान है वो महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, विशेषतः महिलाओं द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब बात आएगी आपकी मोहिनी अट्टम के साथ में भैया और कौन सा हो गया? यहां देखो, ये जो कथकली है ये भी कहां का है? ये केरल का है। कथकली भी कहां का है? ये केरल का है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ध्यान से समझे। दूसरे और आठवें को देखें, दूसरे और आठवें को देखो, यूपी लिख रहे हैं, अभी मैंने कथक नाम भी नहीं लिया और आप यूपी लिखने लग गए। ऐसा ना करें भैया, तो ध्यान से समझे इस बात को। क्या मैंने बोला आपसे? मैंने आपसे कहा कथकली भी केरल का है और ये विशेषतः पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्पेशली, क्या बोलेंगे? स्पेशली कौन? मैन, विशेषतः पुरुषों द्वारा। ऐसा नहीं है महिलाएं नहीं कर सकती, क्या बोलेंगे? विशेषतः पुरुषों द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो कभी ऐसे बड़ा सा एक लगा के मुकुट सिर पर और स्याही व्याही आंख में लगा करके और एक अच्छी सी ड्रेस देखी है तुमने? सब लोगों ने वो इमेज देखी है। तो उसमें वो लोग करते क्या थे? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य महाग्रंथों के कहानियों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो एक रूट वर्ड आप याद रखें, महाभारत, रामायण, इनके जो पात्र हैं, जो इनके प्रसंग थे, जो किस्से इसमें बताए गए हैं इन एपिक्स में, उनको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? कथकली के द्वारा। समझे बात को? अब आते हैं हम कथक पर। कथक के कहां पर कथक को भैया? कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। ओडिसी नाम से ही याद रखेंगे, कहां का आपका? क्या बोलोगे? ओडिशा का है। कहां का है? ओडिशा का है आपका, ओडिशा का है आपका प्यारे बच्चे, ओडिसी। और मणिपुरी कहां का है? क्या बोलेंगे हमेशा? मणिपुरी, ये भैया जी मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर में इसको क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का? कच्ची पूड़ी किसको खिला दी थी भैया? अंधे को। कच्ची पूड़ी, आप क्या खा लोगे कच्ची पूड़ी? नहीं खा सकते। ठीक है, आंध्रा, क्या बोलोगे? आंध्रा प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है आपका। सत्रिया कहां का है? असम का है। क्या बोलेंगे? असम का है सत्रिया। और कथकली है केरल का। इतनी बात में कोई परेशानी? आराम से याद कर सकते हैं भैया। बोले एक बार अपनी आंखें बंद करें और बोले, भारतनाट्यम कहां का है? भारत ना, क्या बोलोगे? भारत को भी आप नाट जाओगे, नाट कैसा होता है? हाँ, किसी किसी के लिए सिर्फ वही प्राथमिकता होती है, वही कौन है? जो दिल के करीब होती हैं। तो क्या बोलते हैं आप? तुम मिलना, तुम मिलना। तो भारत ना, भारत ना मिले, भरत से मतलब है कोई व्यक्ति भरत है, समझ लो भरत किसी का भाई है। भरत ना मिले लेकिन तुम मिलना। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये, और भैया कथकली कभी भी मत भूलना। क्या बोलोगे? कथकली। कली को ऐसे कर सकते हो आप, कैले, कैले, कली आ रहा है उसमें, तो कैले केरल में भी आता है, कैले कैले। और हिनी, हिनी कहाँ आता है भैया? ये भी केरल में। ठीक है, अच्छा, कथक, कथक
कौन थकता है? यूपी में कोई थकता नहीं है, ऐसे याद कर सकते। ओडिसी और मणिपुरी को याद करने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चे, सत्र क्या बोलेंगे? सत्र आज शाम खत्म हो जाएगा। सेशन होते हैं ना आपके पार्लियामेंट में, आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में। सत्र कब खत्म होगा? आज शाम। और किचिपुड़ी कौन खाएगा? अंधा खाएगा। ठीक है, अच्छा जी। कोई परेशानी इतनी बात में? कोई भी दिक्कत? कभी भी मैं आपसे पूछूं निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जैसे मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्यारे बच्चे, अगर कहां पर यही क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, आप बता देंगे वैसे, चलो क्वेश्चन पूछने का अर्थ नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? थम्स अप करें एक बार, बता पाएंगे ना? कभी दिक्कत तो नहीं करेंगे? ठीक है, कोई परेशानी? चलो प्यारे बच्चे, मैं पिछली ही क्लास में आप लोगों को बता चुका था, हर क्लास में बच्चा आकर के पूछेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा आपके कमेंट्स के। अब पिछली क्लास में जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं दे चुका हूं। हम हर रोज सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके पढ़ेंगे, और ये एक्सट्रीम बातें जो होती हैं, फालतू की बातें, हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि हमेशा हमें उस बच्चे के लिए पढ़ाना चाहिए, उस बच्चे के लिए जिसके अंदर एक क्या बोलते हैं, सजगता है। सजगता से मतलब वो थोड़ा सा जागरूक है, थोड़ा सा, मतलब वो अशिक्षित नहीं है। वो अगर सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा है तो हमको इतना मानना होगा वो एक ग्रेजुएट बच्चा है। ग्रेजुएट है तो थोड़ा सा सजग तो होगा। अब की पीडीएफ ये वो जो इधर उधर की बात करता है, मैं इसको समझता हूँ ये नकल से पास किया हुआ 12वीं का बच्चा और ग्रेजुएशन में पैसे दे करके पास हुआ बच्चा है। अगर हमारी वजह से कल इसकी नौकरी लग भी गई तो ये देश को पीछे लेकर के जाएगा। तो थोड़े समझदार बनिए, और रोज मैं आपके फालतू के प्रश्नों का जवाब भैया नहीं देने का हूं। ठीक है, ऐसी उम्मीद आप ना रखें। शुरू करते हैं भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? कथक, सत्रिया, ओडिसी, कथकली। अच्छा, इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में भैया जी अगर हम बात करें, प्राचीन काल से इनको कहां बताया गया है, तो याद लिख लेना प्यारे बच्चे। शास्त्रीय नृत्यों का शास्त्रीय नृत्यों का शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है, क्या बोलेंगे? शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भारत में वेदों की बड़ी मान्यता है, और ये वेद जो हैं, वेदास जिनको आप बोलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपके जवाब आएगा भैया जी वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद आपका, जिसमें आर्यों का जीवन बताया गया, लाइफ स्टाइल ऑफ आर्यंस बताई गई। आपका दूसरा यजुर्वेद, जिसमें आपका यज्ञ आदि को बताया गया। ठीक है, तीसरा आपका सामवेद, जिसमें संगीत यानी म्यूजिक को बताया गया। और चौथा था आपका भैया अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, वशीकरण, आपका सौतन से छुटकारा आदि चीजें बताई गई। खोया हुआ प्यार वापस कैसे मिलेगा, ये सब बताया गया। बताया नहीं गया, मजाक कर रहा हूं। तो उसमें जादू और वशीकरण को बताया गया है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, भारत में एक पुस्तक लिखी गई है नाट्य शास्त्र, एक महान शास्त्र है। और याद रख लेना, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? कौन थे वो विद्वान व्यक्ति? तो उनका नाम है भरत मुनि। क्या बोलेंगे? किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा है। क्या बोलेंगे? भरत मुनि ने लिखा। कोई भी दिक्कत? और ये जो नाट्य शास्त्र है, इसी को हम फिफ्थ वेद, क्या बोलते हैं? इसी को हम फिफ्थ वेद माना गया है। क्या बोलेंगे? लिख लेना, पंचम वेद। फिफ्थ वेद का मतलब क्या हो गया? पंचम वेद कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? पांचवा वेद हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस है, इनके अगर ओरिजिन की हम बात करते हैं, ओरिजिन कहां से है इनका, अगर हम बात करें क्लासिकल डांस का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस बुक में दिया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि उस बुक का नाम है भैया क्या? नाट्य शास्त्र। क्या बोलेंगे? नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र उस पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। जहां हमको किसके बारे में व्याख्या मिलती है? हमको जानकारी मिलती है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो आगे चलते हैं, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं इस भारत भूमि पर, इस गौरव भूमि पर ये सबसे पहले नृत्य किस व्यक्ति ने किया होगा? सबसे पहले डांस किसने किया होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए, शास्त्रीय भाषा भी होती हैं क्या? संगम जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ बच्चे, शास्त्रीय भाषा भी भारत में होती हैं, उनकी संख्या 6 है। उसको मैं आपको विविध में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मिसेलिनियस पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। संगम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, बहुत, इसको बोलते हैं एक अच्छा पर्सन। ठीक है, तो उसमें 6 हैं आपकी शास्त्रीय भाषाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहां मिलेगा? नाट्य शास्त्र में। और आंसर आया या नहीं आया? भगवान शिव जी ने, बहुत खूब, भगवान शिव जी ने नटराज मुद्रा आपने देखी होगी उनकी, और भैया तांडव किया उन्होंने। क्या किया? तांडव। तो वो एक डांस फॉर्म है। माइकल जैक्सन, मैं तुम्हें करके दिखाऊं अभी, अगर पूरा कैमरा ये कर दे तो मैं आपको मून वॉक करके दिखाऊं।
माइकल जैक्सन। प्रश्न पूछा गया है कौन चांद चाल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और भैया अंग्रेजी में लिखा हुआ था मून वॉक के लिए, हु इज द फेमस पर्सन फॉर मून वॉक, तो कौन है, माइकल जैक्सन। तो हिंदी में लिखा हुआ था चांद चाल। चांद चाल का मतलब है कि ऐसे वो डांस करते थे कि कोई ग्रेविटी ही ना हो, उनके स्टेज पर होते ही ऐसा लगता था कि ग्रेविटी है ही नहीं। और भगवान शंकर जी का जो नृत्य है वो तो भैया अद्वितीय है, ऐसा कहीं नहीं मिलता, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कोई भी परेशानी भाई, कोई भी दिक्कत इतनी बात में मेरी बात को सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलेंगे भैया। राकेश कुमार जी कह रहे हैं शास्त्रीय संगीत भी तो होते हैं। बिल्कुल राकेश कुमार जी, शास्त्रीय संगीत भी होते हैं। एक बार आप अपने इसी 30 सेकंड में कमेंट लिख सकते हैं, बोलेंगे। अब यहां से कुछ क्वेश्चन निकल करके आएंगे, एक बार पूछे आप, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी भगवान का क्या अर्थ होता है, ये तो भैया आपको स्वयं स्वयं जो है ढूंढना पड़ेगा मनीष जी। बाकी टॉपिक से रिलेटेड पूछे। डांस दिखाओ भैया, नहीं भैया नहीं भैया, ये नहीं दिखा पाएंगे। चलो प्लीज सर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करो। ये उदित शर्मा जी हैं, काश आपकी इंग्लिश अच्छी होती तो मैंने एक एक चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, शायद आपने समझा नहीं। ठीक है, आप अगर ध्यान दे रहे होते तो आप बोलते। स्वाति मिश्रा जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, जानकर बड़ी खुशी हुई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। टेम्पल के बारे में पढ़ाएं, हाँ टेम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन डांस के गुरु कौन है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो जो 7 नृत्य हैं हमारे, उनका कोई गुरु नहीं, सभी ने सीखा, ये शास्त्रों से होकर के आए। लेकिन एक बच्चे का ये जो प्रश्न है, नाम दिखाएं भी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इन डांस के गुरु कौन है, नाम नहीं देख पाया, देखेंगे ध्यान से। अब ये बात बच्चे ने बड़ी अच्छी पूछी है, तो हम नोट्स अपने बनाने शुरू करते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। सबसे प्राचीन, नोट करेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है आपका, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस किसको आप कह सकते हैं। या मैं बोलूं एंशिएंट, जो सबसे प्राचीन है, तो क्या बोलेंगे, वो भैया जी भारतनाट्यम होगा, भारतनाट्यम होगा। और भारतनाट्यम को मैं बार बार अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। और मैं पूछूं सबसे नया मॉडर्न क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर हमेशा आना चाहिए सत्रिया। और सत्रिया कहां होता था आपका, क्या बोलेंगे, ये असम में होता था। तो ये कौन सा है, सबसे आधुनिक है, सबसे मॉडर्न है। तो सबसे मॉडर्न कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, ये सत्रिया है। और सत्रिया के बारे में प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए, लिखना इसको, इसको क्लासिकल डांस में क्या लिखेंगे, इसको क्लासिकल डांस में यानी शास्त्रीय नृत्यों में, इसको क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। यानी ये पहले नहीं था, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। किनके प्रयासों से, किसने एफर्ट लगाए, शामिल किया गया। कब इसको एडमिट किया गया है प्यारे बच्चे, कब आपका शास्त्रीय में, क्लासिकल में, तो आपका आंसर आना चाहिए कब, 2000 में, सन 2000 में। यही सत्रिया के प्यारे बच्चे आपसे पूछे फाउंडर कौन है, किन्होंने एफर्ट लगाए, तो बहुत अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा है प्रीलिम्स में पिछले ही वर्ष, कौन है, श्रीमंता शंकर देव हैं। कौन है, श्रीमंता शंकर देव हैं। क्या बोलेंगे, श्रीमंता शंकर देव हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, श्रीमंता, श्रीमंता शंकर देव, ये कौन है, ये इसके फाउंडर हैं। ठीक है, ये वो जरूरी चीजें हैं जो आपके इनके नाम से पता होना चाहिए। ठीक है, जो इनके नाम से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उस बच्चे को जिसने क्वेश्चन पूछा था अपना जवाब मिल गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिर्फ सत्रिया के बारे में बात करते हैं, और कौन है, श्रीमंता शंकर देव हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई भी दिक्कत नहीं। प्रथम यादव अनिल जी प्राचीन काल से है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। प्राचीन काल से है, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता कि भरतनाट्यम को कब शामिल किया गया या बाकी के 6 कब शामिल किए गए, उनका वर्णन मिला नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और वो प्राचीन काल में उन्होंने बोला कि भगवान इनको परफॉर्म करते थे। जैसे ओडिशी की हम बात करते हैं, तो जब कभी आप पढ़ेंगे आप सूर्य मंदिर के बारे में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क ओडिशा में स्थित है, सन टेम्पल जिसको आप कहते हैं, तो उसकी दीवारों पर वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल से आपका कौन सा ये नृत्य ओडिसी हुआ करता था। प्राचीन काल कितना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कब से उद्भव है, यानी एक निश्चित तिथि, एक फिक्स डेट की हम बात करें तो उसका कहीं भी डिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलता। ठीक है, कोई वर्णन हमको नहीं मिलता है। आगे चलें, आगे आएंगे।
क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद। भैया जी शास्त्रीय नृत्य करने वालों को कोई पुरस्कार भी मिला है क्या? दीपक गुजर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, शास्त्रीय नर्तक जो होते हैं इनको आपका संगीत पुरस्कार के लिए संगीत पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जैसे साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार देती है। कई बार बहुत सारे आपके नर्तकों को पद्मश्री, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, सॉरी चौथा चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं, पद्म भूषण मिला है। और कई बार बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपको मैं बताऊंगा आज ही की स्लाइड में। तो शुरू करें। एक बात तो हुई कि क्लासिकल डांस किस स्टेट से संबंध रखते हैं, क्लासिकल डांस क्या है, आपका इनके नाम क्या है। अब मैं पूछ लूं आपसे एक क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट हुआ जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? फटाफट से आंसर करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर आना चाहिए भैया, क्या बोलेंगे? बहुत खूब, बहुत शानदार, केरल केरल केरल। तो बढ़ाएं भैया बात को आगे। अब आते हैं, आप लोग हेडिंग बनाएंगे। अगली बात बनती है, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन कहां से? एक क्वेश्चन तो जो हमने अब तक पढ़ा है, और दूसरा बनता है आपका क्वेश्चन डांसर से। किससे? डांसर से बनता है। ठीक है, आज ही मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल द्वारा आपके इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। ठीक है, पिछली बार, सॉरी इस बार क्या, इस बार तो आप देंगे परीक्षा। ठीक है, आएंगे भैया। तो पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे अपना भरतनाट्यम। क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक बार भरतनाट्यम। सारे प्यारे बच्चे बोलेंगे। नृत्य से संबंधित कलाकार भी बता दीजिए सर। विहान कह रहे हैं, बच्चा तुम बहुत गर्म खाने का प्रयास करते हो, गर्म खाने में जीभ जल जाती है। हमको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने आपको क्या लेसन दिया है? अगर आप धैर्यवान हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, और आप त्वरित कार्रवाई वाले हैं तो जल्दबाजी में भैया कुछ नहीं मिलता, नथिंग। बड़े आराम से लिखेंगे तब हम याद करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे 8 के शास्त्रीय जो कलाकार हैं वो हमको पढ़ने हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। पूछ लेगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम से इनका संबंध है। लेकिन भैया हमने तो कहीं और भी पढ़ा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को, तो मैं बोलूंगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी ये कुचिपुड़ी की कलाकार भी रही हैं। तब आपके दिमाग में ये बात आएगी, अच्छा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी आपका भरतनाट्यम के साथ साथ में कुचिपुड़ी की कलाकार भी हैं। और ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। ऐसी कौन नर्तकी रही हैं जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध रखती हैं? तो कौन है? क्या बोलेंगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, बड़े आराम से नोट करेंगे। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे। राकेश कुमार जी, अगर मैं आपको किसी किसी प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करा रहा होता तो ये बातें मैं आपको जरूर बताता। हर हर बैच की कुछ अपने बाउंडेशंस होती हैं, और हर बैच में एक जानकारी का, किसी जानकारी को प्रोवाइड करने का एक आधार होता है। चलिए सर जी, भरतनाट्यम होता है या भारतनाट्यम? भरतनाट्यम होता है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम होगा। ठीक है, शायद मैंने भारत लिखा था, भरतनाट्यम होता है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आराम से। मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब बात आती है भैया, बात आती है अगर हम बात करें किसकी? भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम में आपको कोई एक रूट वर्ड आप बना लेंगे। जैसे मैंने एक रूट वर्ड बनाया भरत। क्या बोलेंगे? भरत या भारत आप बना सकते हैं। भरत या भारत आप रूट वर्ड एक बना सकते हैं इसमें। देखो भारत में क्या होता है, ध्यान से देख लेना। लीला, रामलीला कृष्ण लीला कहां होती हैं? बोलो भाई फटाफट से, रामलीला कृष्ण लीला कहां पर होती हैं? ठीक है, रामलीला कृष्ण लीला कहां पर होती हैं? तो आप कहेंगे भैया भारत में होती हैं। पद, पद पैर को बोलते हैं पद। सुबह सुबह, पद यानी पैरों को सुबह सुबह कहां पर छुआ जाता है? भारत में। ये भारत के ही तो संस्कार हैं। कोई अंग्रेज होता तो अंग्रेज काहे को कह रहा है सुबह सुबह? अंग्रेज तो ये कहता है डैडी। क्या बोलता? हे डैडी। तो ये ऐसे करते हैं, हाय बाय मम्मा, ऐसे नहीं। क्या बोले? हमारे यहाँ पद सुबह, तो क्या बोलेंगे? पद्मा सुब्रमण्यम होगा। ठीक है जी, पद्मा सुब्रमण्यम होगा। बाल सरस्वती, बच्चों को सरस्वती का पाठ, बाल को सरस्वती का पाठ कहां पर? ये भारत में। क्या बोलेंगे? ये भारत में पढ़ाया जाता है। कोमल वर्धन, या तो ऐसे सोच लो जो पद छुए तो पद कोमल थे, या बोले हमारे यहाँ पद छूने पर कोमल वरदान मिलता है, प्यारा सा वरदान। ठीक है, आप सब भविष्य में इंस्पेक्टर बने। क्या बोलेंगे? आप सब भविष्य में इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर बने का मतलब हो गया, ये मैंने आपको एक प्यारा सा वरदान दे दिया। लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है सो के बन जाओगे। इसके लिए आपको वो सारी मेहनत करनी होगी जो एक बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लिए करता है। ठीक है, उतना डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, जयंती माला, वैजयंती माला, जयंती पर माला कहां पहनाई जाती है भैया?
हमारे यहीं तो बनती है जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, और जयंती पर हम माला भी पहनाते हैं। जयंती पर माला कहाँ? भारत में। कहाँ बोलोगे? भारत में। ठीक है। रुकमणी, रुकमणी, हमारे यहाँ मनी रुकती है क्या? भैया भारत के लोग बड़ा थोड़ा सा कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खर्च हो जाता है। रुकमणी, तो मनी रुकती नहीं है भारत में। और प्यारे बच्चे यहां आप लोग मार्क करना, अपने नोट्स में जरूर लिखें। ये पहली महिला है, और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहली नर्तकी जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में पहुंची। ये फर्स्ट डांसर हैं, पहली नर्तकी जो पूछा गया है। पहली शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? या बोलेंगे पहली शास्त्रीय नृत्यांगना। महिला है तो हम इसको नर्तकी या नृत्यांगना बोल सकते हैं, क्योंकि अंगना का अर्थ हिंदी में होता है स्त्री, और अंग्रेजी में तो भैया डांसर होता है। हिंदी में, अंग्रेजी में कभी पता ही नहीं चलता। अंग्रेजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आंटी कहने पर यह पता नहीं चलता ताई है, चाची है, मामी है, मौसी है, बुआ है, फूफी है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता उसमें। यह दिक्कत है अंग्रेजी की। तो पहली नर्तकी जो क्या बोलेंगे? जो राज्यसभा, राज्यसभा तो सभी जानते होंगे ना, अपर हाउस जिसको आप कहते हैं। जो पहली नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई, राज्यसभा में नामित हुई। जिन बच्चों ने आर्टिकल 80 को पढ़ा होगा वो जानते होंगे राज्यसभा क्या होता है। उच्च सदन जो कभी भी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा जाने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुकमणी। क्या बोलेंगे? ये आपको साफ दिख रहा है भैया? एक बार थम्स अप करें भैया। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से? ब्लर दिख रहा है भाई, इसको क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी बच्चों को। ये देखो अभी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, एकदम क्लियर दिखेगा। साफ नहीं दिख रहा है जी, सारे बच्चे कह रहे नहीं दिख रहा। भाई क्वालिटी बढ़ाओ इसकी। अभी बस 1 सेकंड का समय दीजिए, ऐसी क्वालिटी कर देंगे एकदम, जितने सुंदर तुम हो इतना सुंदर तुमको दिखेगा। थोड़ा आप भी बढ़ा लिया करो अपने फोन की क्वालिटी, डेटा बचाते हो बेटा रात के चक्कर में। वो भी जरूरी पार्ट है जिंदगी का। जो हमारे अपने लोग होते हैं उनसे हमें कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो लोग दूर चले जाते हैं। क्या बोले भैया? अभी बताएंगे एक बार, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक और ये बोर्ड बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं क्लियर आ रहा है, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आदर्श जी कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी पढ़ाया करो। प्यारे बच्चे मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में सब कुछ। आप सोचते हैं मैं सोनल मानसिंह को इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि राज्यसभा को मैं बोलूं आपका इंग्लिश में, तो भैया राज्यसभा ही मैं बोलूंगा। ठीक है, हाँ मैं बोल सकता हूं। ये कौन है? ये फर्स्ट क्लासिकल डांसर है हु हु क्या बोलेंगे आपका नॉमिनेटेड टू अपर हाउस नेम्ड राज्यसभा। शायद मैं इतना मानता हूं कि अच्छा बच्चा इतनी बातें समझता है। कोई दिक्कत तो नहीं आती भाई समझने में? अगर मैं टोटली इंग्लिश में बोलने लग जाऊं तो मैं नहीं बोल सकता। मैं आपको अपनी बताऊं, मैं अगर बोलूं कि अंग्रेजी भाषा पर मेरी बोलने में बहुत अच्छी कमांड हो तो वो मेरी नहीं है। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूं। और दूसरी चीज प्यारे बच्चे ये है कि हमारा चैनल जाना जाता है आपका किसके लिए? कि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर, लगभग 80% बच्चे हिंदी भाषी हैं, तो हमें उनका ध्यान उतने ही प्रतिशत में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कोई अच्छा बच्चा इंग्लिश मीडियम का उसको समझ में ना आए, वो मतलब ही नहीं बनता। उसको कोई कमजोर बच्चा हुआ तो बात अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर, हमको समझ में भी नहीं आएगा पूरा इंग्लिश में। नहीं, मैं जब बोलता हूँ तो बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता बस। बोले भैया कोई दिक्कत? रुक्मिणी का संबंध किससे है? भरत से। भरत में क्या है? मान। भरत ने क्या रखा था? भारत का मान रखा था। तो सोनल मानसिंह, क्या बोलेंगे? मानसिंह किससे संबंधित है? ये आपका भरत से संबंधित है। ठीक है, अभी हो चुका होगा आप लोगों का ये क्लियर दिखना। यामिनी, क्या बोलोगे? यामिनी रुकती नहीं है, यामिनी रुकती नहीं है मनी। यामिनी, यामिनी मतलब यहां मनी रुकती नहीं है भारत में। यामिनी रुक्मिणी, यामिनी रुक्मिणी, तो आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये अन्य कलाकार हैं और सभी धीरे धीरे आप दो दो डेली याद करें, किसी भी तरह से आप रिलेट करें। मालविका सरकार, एम के सरोजा, देखिए भैया आराम से नोट करें, सीवी चंद्रशेखर, शांता, वीपी धनंजयन, मीनाक्षी श्रीनिवास, आर मुधुकम्मल, गीता चंद्रन, आनंद शंकर जयंत। जयंत नाम आपने वहां याद की, वैजंती माला जयंत यहां फिर से आ गए, शंकर जयंत। ठीक है, बोले भाई आगे अगली स्लाइड पर चलें। अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जरा बताएं किस स्टेट से इसका संबंध है? कौन से स्टेट से बताया था मैंने? कुचिपुड़ी कौन नहीं खाएगा? है? कौन खा सकता है कच्ची पूड़ी? आप कहेंगे भैया अंधे आदमी को पता ही नहीं चलता कच्ची पक्की है, तो क्या बोलते हैं? ये आंध्रा का है, ये आंध्रा का क्लासिकल है। कहाँ का? आंध्रा का क्लासिकल है, आंध्र प्रदेश का। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश के बाद में प्यारे बच्चे हम आते हैं, आपका ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पर।
यामिनी फिर से आ गई, तो आपका नोट्स बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप कहेंगे भैया कि ये यामिनी कृष्ण मूर्ति तो अभी हमने पढ़ा था, भरत में भी थी, यामिनी रुकती नहीं है। क्या बोलेंगे? यामिनी, यामिनी से क्या बोलेंगे? कच्ची पूड़ी मिलती है। है? यामिनी से क्या मिलती है? कच्ची पूड़ी मिलती है। कैसी मनी से? थोड़ा खर्च करोगे तो कच्ची मिलेंगी। चलो भाई, क्वालिटी बढ़ाएं। बच्चे कैसे कह रहे हैं ये स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है? आप क्या कर रहे हैं फिर? भानु जी थोड़ा चमत्कार करो यार। भैया हमारी तरफ से भानु जी कह रहे हैं एकदम ठीक है, यानी आप अपना डेटा बचा रहे हैं शायद, तो आप अपनी तरफ से ठीक करें, इधर से ठीक है। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी की बात करते हैं भैया, जो राधा है ऐसे याद कर सकते हैं। रेड्डी रेड्डी कुछ रूट वर्ड बनाओ, पूड़ी पूड़ी, डी 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 डी, रेड्डी रेड्डी रेड्डी, डी डी। ये डी डी वाले किसमें हैं, ये डू वाले किसमें हैं, डी डी। तो बड़ा आसान है। या राधा ने राजा को सपने में, राधा ने राजा को सपने में कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी खिला दी, तो भैया उसका तो अंत आ जाएगा। ये बात सत्य नहीं हो सकती। राजा को कोई कच्ची पूड़ी नहीं खिला सकता। सत्य ना, ये बात सत्य ना, सत्य नहीं है। बोलना ना सत्य, चिन्ह सत्य ना। फिर से आ रहे हैं ना ही ना, डू डी। बोलो मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम में भी थी, और मल्लिका साराभाई कहां, बोलो सॉरी, मृणालिनी साराभाई, ये कहां थी आपका मृणालिनी साराभाई? आप कहेंगे भरतनाट्यम में। ठीक है, मृणालिनी साराभाई भारत का सर्वोच्च सम्मान, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इनको मृणालिनी साराभाई जी को इनको पद्म श्री मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है इनको, संगीत पुरस्कार इनको मिल चुका है, संगीत, जो किसका? आपका संगीत अकादमी द्वारा दिया गया है, ये इनको प्राप्त हो चुका है। अब मृणालिनी साराभाई जी से मैं आपको एक बात बताऊं, मल्लिका साराभाई, यस और नो में बताएं कि आप मृणालिनी साराभाई को जानते हैं? यस और नो। तो भारत के एक महान घराने से इनका संबंध है, और इतना बड़ा घराना कि हम लोगों को मजबूती दी। भारत के इतिहास में प्यारे बच्चे हम कहते हैं कि हम लोग जो मजबूत हुए, इसको भारत को मजबूत करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। उन्हीं में से एक आदमी हमारे रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, होमी जहांगीर भाभा। भारत का जो स्पेस प्रोजेक्ट था, इसके फादर उनको हम बोलते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक उनको कहा जाता है। उनके बाद में कोई महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक अगर हुआ तो वो हुए विक्रम साराभाई। कौन हुए थे? विक्रम साराभाई। और जो मृणालिनी साराभाई थी ना, वो विक्रम साराभाई की वाइफ है। ठीक है, और ये उन्हीं की बेटी हैं, मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं मल्लिका साराभाई। आप समझ सकते हैं, मल्लिका साराभाई। और इन्हीं की जो मृणालिनी साराभाई हैं, इनकी एक बड़ी बहन थी लक्ष्मी सहगल, भारत की आजादी के लिए बहुत लड़ी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के रही। जब आजाद हिंद फौज आपकी जापान में संगठित हो रही थी, तो उस समय जो महिला रेजिमेंट थी, उसकी कमांडर इन चीफ रही थी आपका कौन? लक्ष्मी सहगल।